हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हमने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए थे डिफेक्ट, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका न्यू टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक बिहेवियर। स्पेशली मैग्नेटिक बिहेवियर को हम पहले प्रैक्टिकली समझेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे एंड डेफिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर या चुंबकीय व्यवहार। टॉपिक है हमारा चुंबकीय व्यवहार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सबसे पहले मैग्नेट के, आखिर ये चुंबकीय या मैग्नेट क्या है। क्लियर है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझेंगे हम चुंबक। चुंबक के स्पेशली दो कैरेक्टर होते हैं, या तो ये अट्रैक्शन शो करेगी या ये रिपल्सन शो करेगी। अट्रैक्शन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, विपरीत पोल है तो वहां अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर सेम पोल है वहां पर ये रिपेल करेगा। ये हमारा मतलब होता है चुंबक। अब हम बात करेंगे इसका बिहेवियर। तो बिहेवियर के लिए हमारे पास है सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो यहां पर हमने लिया हुआ है क्रिस्टलीय ठोस। जब हम किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब हम किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं, तो ये जो हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है ये कुछ अलग तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करता है, बिहेवियर प्रदर्शित करता है। तो ये कौन कौन से बिहेवियर प्रदर्शित कर सकता है? ये प्रदर्शित कर सकता है हमारा डायामैग्नेटिक बिहेवियर, सेकंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, थर्ड है इसका फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, बिहेवियर को शॉर्ट में लिख देते हैं। फोर्थ है एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, शॉर्ट में है। और लास्ट है हमारा फेरी मैग्नेटिक बिहेवियर। एक क्रिस्टलीय ठोस इतने तरीके का व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। जब हमारा क्रिस्टलीय ठोस चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। अगर हमारा क्रिस्टलीय ठोस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा तो इसे हम कहेंगे अनु चुंबकीय पदार्थ, और हमारा क्रिस्टलीय ठोस फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा तो इसे कहेंगे हम लोहा चुंबकीय पदार्थ। एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा तो इसे कहेंगे प्रति लोहा चुंबकीय पदार्थ, और ये कहलाएगा हमारा फेरी चुंबकीय पदार्थ। अब हम स्पेशली वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम्पल एंड थ्योरी। तो पहला उठाते हैं हम प्रति चुंबकीय पदार्थ। पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हो गया बेटा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ।
तो ये रहेगा हमारे पास प्रति चुंबकीय पदार्थ, इंग्लिश में से कहेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ है क्या, तो सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल उठाते हैं ZnCl2, एग्जाम्पल लेते हैं CaCl2, एग्जाम्पल लेते हैं हम NaCl। अगर ये पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये पदार्थ चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेंगे। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेंगे? तो पहले हम वो वजह जानेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे कितने और कंपाउंड हैं जो ये शो कर देते हैं कि वो पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ये बातें हम कैसे समझें? तो इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास 11 का टॉपिक है, जहां से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो पहले एक कंपाउंड का हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा रहे थे, उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे कंपाउंड या ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ऐसे पदार्थ कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। क्लियर है? तो अब हम ये देखेंगे कि कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो पहला एग्जांपल उठा लेते हैं हम ZnCl2। तो ZnCl2 को हम करते हैं आयोनाइज, तो Zn के ऊपर डाई पॉजिटिव और ट्वाइस Cl। क्लियर है? अब देखिए इस Zn का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 30। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं? तो पहले हम बात करेंगे Zn का परमाणु क्रमांक 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। क्लियर है? Zn 30 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्योंकि Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, इस कंडीशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। हर वो कंपाउंड जिसके ऊपर धनावेश 1 धनावेश है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, 2 धनावेश है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुके हैं, और 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर चुके हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4 सीरीज से निकलेगा। इसके बाद अगर 3d में, तो 3d को उठा लीजिए 3d10। तो 3d10 में d में कितने ऑर्बिट बनते हैं आप जानते हो, 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब इसे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, हुंड के नियम के हिसाब से पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करिए। पहला इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10। इसमें 5 पेयर है, यानी कि इसमें कोई भी अनपेयर नहीं है, यानी कि हम कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है? 0। इसी तरीके से आप CaCl2 का पता कर सकते हो, आयोनाइज करेंगे, Cu के ऊपर डाई पॉजिटिव एंड ट्वाइस Cl, तो इसका भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 आएगा। अब इस पदार्थ को, यानी कि ZnCl2 में, Zn धातु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में आप ZnCl2 पदार्थ को रख दीजिए जिसमें अयुग्मित यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। अब इसमें इलेक्ट्रॉन रखने की जगह ही नहीं है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ से रिपेल हो जाएगा, यानी कि ये जो इसकी रेज है वो इससे दूर भागेंगे, और इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर भी ये पदार्थ चुंबक की तरह काम नहीं करेगा। क्लियर है? हमें यही देखना है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की तरह व्यवहार नहीं प्रदर्शित करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ऐसे कंपाउंडों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होता है।
क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला हम चलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की तरफ। चलिए रफ करें। नाउ नेक्स्ट अगला है, प्रति को हटा देंगे यहाँ पर, यहाँ कर देंगे अनुचुंबकीय, और ये डाया की जगह कर देंगे हम पैराचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्लियर है? तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और वो चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि हम जानते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल है FeCl3। सेम है, इसे आयोनाइज कर लें, Fe ट्राई पॉजिटिव ट्राई Cl9। जैसे ही आप इसका करके देखोगे, जैसा भी हमने बताया था, सेम उसी प्रोसेस से इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। करके देख लेते हैं हम। Fe एटॉमिक परमाणु क्रमांक इसका 26 है, करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 2 4 10 12 18 20 26। अब यहाँ पर कितना है? ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, एक यहाँ से। तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे 3d5, तो 3d5, डी में ऑर्बिट बनते हैं हमारे 5 1 2 3 4 एंड देन 5, तो 1 2 3 4 5 इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र है ये, और चुंबकीय क्षेत्र में हमने FeCl3 नाम का एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को रखा। जैसे ही हमने इसे रखा तो ये जो किरणें हैं या चुंबकीय तरंगें हैं वो इसे किस फॉर्म में बना देंगी? इसके अंदर से जाएंगी निकल के, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रखने की जगह मौजूद है, और ये चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करने लगेगा। जैसे ही ये हम चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे, ये वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाए तो वो चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करने लगे, और जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र हटा दें, ये पदार्थ पहले जैसा हो जाए, अर्थात चुंबकीय गोलीय खो दे। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर है? तो इसे आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं लोहा चुंबकीय पदार्थ। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा, यहां जो अनुचुंबकीय है वहां लिख दीजिए लोहा चुंबकीय। लोहा चुंबकीय पदार्थ यानी कि ये होगा हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, पहले तो एग्जाम्पल देख लीजिए इन पदार्थों का। ये निकिल में आया जाता है एंड कोबाल्ट। ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, पहली चीज अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं। जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में हम रख देते हैं तो ये चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं, उसके बावजूद भी ये अपना चुंबक का गुण नहीं खोते हैं। ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? लोहा चुंबकीय पदार्थ। देखिए कैसे, मान के चलिए हमारे पास ये निकिल है, तो ये हमारा एक पूरा सब्सटेंस है निकिल का, और आप जानते हो निकिल एक धातु है, और धातु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ये छोटे छोटे इसके परमाणु हैं, क्योंकि ये परमाणु एक दूसरे से क्लोज रहते हैं, क्लोजली पैक्ड। क्लियर है? और इसके अंदर छोटे छोटे होते हैं डोमेन, और डोमेन का पर्टिकुलर अपनी एक पोजीशन होती है। मान के चलिए कुछ डोमेन इस साइड में जा रहे हैं, कुछ डोमेन इस साइड में जा रहे हैं, कुछ डोमेन इसके विपरीत चल रहे हैं, कुछ डोमेन ऊपर की साइड है, कुछ डोमेन नीचे की साइड है। क्लियर है? तो जैसे ही हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इन डोमेन की पोजीशन एक समान हो जाएगी। फॉर एग्जांपल
ये इसी एरिया में अगर एक डोमेन है ऐसे, तो ये टोटल डोमेन का जो साइज है, ये डायरेक्शन है, ये ऊपर की साइड हो जाएगा। या फिर विद्युत धारा हम सीधे बह रहे हैं तो आप कह सकते हो ये डोमेन जो अलग अलग पोजीशन में थे ये एक समान पोजीशन में आए। क्लियर है? जब हम इसे चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं तब ये डोमेन अपनी पोजीशन बदलते नहीं है। यही वजह है कि ये पदार्थ अपना चुंबकीय गुण नहीं खोते हैं। तो आप डेफिनेशन क्या दोगे? ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर ये अपना चुंबकीय गुण नहीं खोते हैं। फटाफट इसे नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। आराम से आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो आएगा हमारा लोहा चुंबकीय। लोहा चुंबकीय बाद आएगा प्रतिलोहा चुंबकीय। प्रतिलोहा चुंबकीय, और यहां लिख देंगे हम एक वर्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल लीजिए MnO, अगला Mn2O, नेक्स्ट FeO। ये सब एग्जाम्पल है हमारे प्रतिलोहा चुंबकीय पदार्थ के। इसका एक अच्छे समझिए। अब इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के बावजूद भी ये पदार्थ डायामैग्नेट की तरह बिहेवियर शो करते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? रीजन देखिए, हम उठाते हैं पहले MnO। तो MnO का भी हमारा क्या है? डोमेन है, और डोमेन का क्या रहता है? पर्टिकुलर अलग अलग पोजीशन होती है किसी भी परमाणु के अंदर। क्लियर? जब इसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो डोमेन अपनी पोजीशन करेगा, और डोमेन की पोजीशन कैसे होगी? अगर एक डोमेन ऊपर की साइड है तो दूसरा डोमेन नीचे की साइड, एक डोमेन ऊपर की साइड तो दूसरा डोमेन नीचे की साइड, ऊपर की साइड एंड है नीचे की साइड। अब आप देखिए इस डोमेन में जितने ऊपर की साइड है उतने नीचे की साइड है। तो इस कंडीशन में ये हमारा डोमेन या ये हमारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? एज बिहेवियर शो करते हैं एज ए डायामैग्नेट की तरह। और डायामैग्नेट क्या होता है हमारा? जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। लेकिन यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के बावजूद भी प्रतिलोहा चुंबकीय डायामैग्नेट की तरह बिहेवियर शो करता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबक के गुणों को प्रदर्शित नहीं करता। नोट कर लीजिए इसे। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा फेरी। फेरी लोहा चुंबकीय पदार्थ, और यहां क्या रहेगा हमारा? फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्लियर है? देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहली चीज, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के बावजूद इनमें चुंबकीय गुण बहुत ही कम पाया जाता है। ऐसे पदार्थों को हम फेरी लोहा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए Fe2O3, ये इसका एक एग्जाम्पल है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसका भी हम एक डोमेन बनाते हैं पर्टिकुलर। आप यहाँ उठा लीजिए Fe3O4 ले लीजिए। क्लियर है? देखिए डोमेन है, मान के चलिए इसका डोमेन अलग साइड जाएगा, ये अलग है, ये सब डोमेन जब इसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो पर्टिकुलर क्या है, ज्यादातर डोमेन ऊपर की साइड, बस कुछ डोमेन नीचे की साइड। जो नीचे की साइड डोमेन है ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुण कैसा होगा? बहुत कम। तो ऐसे पदार्थ जो जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
बहुत ही कम चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम फेरी लोहा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा मैग्नेटिक बिहेवियर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।